इसको जिस तरह के हॉपर हीटर लगे होते हैं, हॉपर के चारों तरफ में रियर, फ्रंट, लेफ्ट एंड राइट, और इस वक्त जो आप हीटर्स लगे हुए देख रहे हो ये रियर साइड के हीटर्स हैं, और इस तरह के छोटे बड़े 5 हीटर लगे हुए हैं रियर साइड में। ये जो सारे हॉपर हीटर्स लगे हुए हैं हॉपर के चारों तरफ में, इसका काम क्या होता है तो मैं आपको सिंपल वे में बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ये जो आप इंसुलेशन देख रहे हो, इस तरह के इंसुलेशन के बाद इसके ऊपर में शीट लगाई जाती है, कुछ इस तरह की शीट। आप इस तरफ के हॉपर्स में देखो, ये सारी शीट लगी हुई है और इसके अंदर में इंसुलेशन लगा हुआ है। तो इस तरह की शीट लगाने के लिए इस तरह की क्लैडिंग को लगाना ज़रूरी होता है। ये जो आप रिटेनर लगे हुए देख रहे हो अलग अलग जगह पर, इस रिटेनर को लगाने का रीज़न बस यही है कि इंसुलेशन अपनी जगह से मिसप्लेस ना हो, मतलब एक जगह फिक्स रहे। इस वक्त यहाँ पर स्कैफोल्डिंग लगाई जा रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि स्कैफोल्डिंग वहीं पर लगाई जाती है जहाँ पर हाइट पर काम करना होता है। तो यहाँ पर इंसुलेशन लगाया जाएगा इस वाले हॉपर में, तो उसके लिए यहाँ पर स्कैफोल्डिंग कंपलसरी है। गाइस, वीडियो में आप आसानी से देख सकते हो जो भी इलेक्ट्रॉनिक यूनिट हम लोगों ने डिसमेंटल किया था, हटाया था, अब उसको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पर असेंबल किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज की इस नई फ्रेश वीडियो में। इस वक्त मैं ESP के 6 मीटर की एलिवेशन पर हूँ। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हो ये सारे हॉपर्स हैं जो आपको ऑलवेज ESP के 6 मीटर की एलिवेशन पर देखने को मिलेंगे। एंड गाइस, जैसा कि मैं आपको ऑलवेज बताता हूँ, यहाँ की जो दोनों ESP है अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट की ESP, दोनों 500 मेगावाट की है। और ये जितने भी आप सारे हॉपर्स देख रहे हो इस वक्त वीडियो में, ये सारे 500 मेगावाट के हॉपर्स हैं। तो उसी हिसाब से पार्टिकुलर एक हॉपर में 24 हॉपर हीटर को असेंबल किया गया है, हॉपर के चारों तरफ में रियर, लेफ्ट, राइट एंड फ्रंट। एंड गाइज, ये देखो, ये है फील्ड नंबर 1 का सेक्शन 2 का सेकंड हॉपर जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो, और इसमें अभी कोई भी इंसुलेशन नहीं लगा हुआ है टॉप टू बॉटम। एंड गाइज, ये जो आप देख रहे हो ये है हॉपर हीटर। इस तरह के 5 हॉपर हीटर लगे हुए हैं, और ये रियर साइड का एरिया है जिधर से हम लोगों ने प्लेट को रिमूव किया था। इस तरह के हॉपर हीटर की बात करें तो टोटल इस वाले हॉपर की बात करें तो इसमें 24 हॉपर हीटर लगे हुए हैं, इस तरह के छोटे बड़े अलग अलग साइज के, चारों साइड को मिला के। ये सिर्फ एक साइड का है जिसमें 5 लगे हुए हैं, आप 3 देख सकते हो, 1 2 3, और 2 नीचे की साइड में लगा हुआ है। क्लैडिंग शीट और इंसुलेशन की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको सेकंड वाले हॉपर की तरफ लेकर चलूँगा, अगर वो ओपन होगा तो उसमें आप देख सकते हो। एंड उसके अलावा कुछ हॉपर हीटर इस साइड में लगे हुए हैं और कुछ हॉपर हीटर इस साइड में लगे हुए हैं, आप देख भी सकते हो। एक वहाँ पर लगा हुआ है, दूसरा नीचे लगा हुआ है, सेम इस साइड में भी वैसे लगा हुआ है, उसके अलावा फ्रंट साइड में भी लगा हुआ है। तो ये सारे हॉपर हीटर्स हैं, और इसी हॉपर हीटर का ये जंक्शन बॉक्स है जो इस वक्त ऑन है, मतलब कि ये हॉपर हीटर इस वक्त ऑन कंडीशन में है, अभी इसको टच नहीं कर सकते। और ये सारे हॉपर हीटर क्यों लगे होते हैं इस पर मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है। तो गाइस, को जिस तरह के हॉपर हीटर लगे होते हैं हॉपर के चारों तरफ में रियर, फ्रंट, लेफ्ट एंड राइट, और इस वक्त जो आप हीटर्स लगे हुए देख रहे हो ये रियर साइड के हीटर्स हैं, और इस तरह के छोटे बड़े 5 हीटर लगे हुए हैं रियर साइड में। अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ हीटर्स की कि एक हॉपर में कितने हीटर्स लगे होते हैं, तो पार्टिकुलर अगर इस हॉपर की बात करें अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट के ESP के हॉपर्स की, तो यहाँ पर टोटल 24 हीटर्स लगे हुए हैं चारों तरफ मिलाकर। और ये डिपेंड करता है बॉयलर की कैपेसिटी के ऊपर में कि कौन से बॉयलर की कैपेसिटी कितना है, उसके ESP की कैपेसिटी कितना है। बात करें यहाँ की यूनिट की तो यहाँ पर टोटल 2 यूनिट हैं 500 मेगावाट की, और ये जो आप सारे हॉपर्स देख रहे हो वीडियो में ये सारे 500 मेगावाट के ESP के हॉपर्स हैं। अब जहाँ पर ESP की कैपेसिटी कम होगी, 200 मेगावाट की ESP होगी, या फिर 250 या फिर 210 या 110, तो जाहिर सी बात है कि उसके हॉपर्स का साइज़ कम होगा। और अगर हॉपर का साइज़ कम होगा तो उस हिसाब से वहाँ पर जो हॉपर हीटर लगेंगे वो भी कम लगेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे ESP में 24 हॉपर हीटर लगते हैं, चाहे ESP का साइज़ कम हो या ज़्यादा, मतलब कि ESP की जो कैपेसिटी होती है 500 मेगावाट, 200 मेगावाट, 110 मेगावाट, तो उसी हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि कौन से ESP में कितना हॉपर हीटर लगाया जाएगा। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं जो डिज़ाइनर होता है बॉयलर बनाने वाला, चाहे वो BHEL हो या फिर और भी दूसरी कंपनी जो बॉयलर डिज़ाइन करती है, इरेक्शन करती है, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाती है बॉयलर का, तो उसी के हिसाब से ये सारी चीज़ें कंप्लीट बनती हैं। गाइज, ये जो आप हॉपर देख रहे हो ये फील्ड नंबर 1 का सेक्शन 2 का सेकंड हॉपर है, और अब मैं आपको फील्ड नंबर 2 के सेक्शन 2 के हॉपर नंबर 2 की तरफ लेकर चलता हूँ। एंड आप चारों तरफ देख सकते हो स्कैफोल्डिंग लगी हुई है, और ये सारी स्कैफोल्डिंग इंसुलेशन लगाने के लिए लगाई गई है, रिटेनर, इंसुलेशन, क्लैडिंग, देन उसके बाद एंड में क्लैडिंग शीट। आप जिधर भी देखोगे आपको चारों तरफ
स्कैफोल्डिंग दिखाई देगी सभी हॉपर के सामने में, जहाँ जहाँ इंसुलेशन लगाना है। तो अभी मैं वहाँ पर था, उस लोकेशन पर, उस वाले हॉपर के सामने। ये फील्ड नंबर 1 का सेक्शन 2 का सेकंड वाला हॉपर है जिसमें इंसुलेशन लगाना बाकी है। और वहाँ पर आपने देखा 3 हॉपर हीटर आपको दिखाई दे रहे थे, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, देन थर्ड वाला थोड़ा सा। और अब मैं आपको सेकंड फील्ड के सेकंड सेक्शन के सेकंड हॉपर की तरफ लेकर आ गया हूँ। गाइज अब जो आप वीडियो में देख रहे हो ये फील्ड नंबर 2 का सेक्शन 2 का सेकंड वाला हॉपर है और इसमें आपको 5 के 5 हीटर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। ये फर्स्ट वाला, उसके नीचे सेकंड, देन थर्ड। अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो ये फोर्थ वाला और उसके नीचे जस्ट फिफ्थ वाला। ये थोड़ा छोटा है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, फिर और उससे एंड में सबसे बड़ा वाला। तो ये डिफरेंट साइज़ के 5 हॉपर हीटर लगे हुए हैं रियर साइड में, ये सारे आप देख रहे हो। इसके अलावा मैं बात करूं लेफ़्ट और राइट की तो मैं आपको सही से दिखा तो नहीं सकता, पर हाँ कोशिश करता हूं। ये आप देखो, उसके नीचे एक, देन उसके बाद एक वहाँ पर नीचे। और अगर इस साइड दिखाने की कोशिश करूं, एक यहाँ पर, देन उसके बाद एक वहाँ आप देख सकते हो अंदर की साइड में, उसके बाद एक नीचे और एक वहाँ पर नीचे। तो आपने लेफ़्ट, राइट एंड रियर साइड का देख लिया। और भी बहुत सारे लेफ़्ट और राइट में लगे हुए हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगे सही से, बिकॉज दोनों साइड में इंसुलेशन क्लैडिंग शीट लगी हुई है। ये जो आप देख रहे हो ये रियर साइड का है, पूरा ओपन है, इसलिए आप आसानी से देख सकते हो। तो मेरा दिखाने का और बताने का मेन पर्पस यही है कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरह से हॉपर हीटर लगे होते हैं हॉपर के चारों तरफ में। और सारे हॉपर हीटर एक साइज़ के नहीं होते हैं, अलग अलग डिफरेंट साइज़ के होते हैं। और इस तरह के 24 हॉपर हीटर लगे हुए हैं पार्टिकुलर एक हॉपर में, चारों साइड मिलाकर। गाइस अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो सारे हॉपर हीटर्स लगे हुए हैं हॉपर के चारों तरफ में, इसका काम क्या होता है। तो मैं आपको सिंपल वे में बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। वैसे आप इसके नाम से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका काम क्या होता है। हॉपर्स प्लस हीटर्स, तो ये जो आप देख रहे हो छोटे बड़े अलग अलग साइज़ में, ये सारे हीटर्स हैं और ये हॉपर के साथ में कनेक्ट है। ये जो आप टॉप टू बॉटम हॉपर की प्लेट देख रहे हो ना, इसी प्लेट के साथ में ये सारे हीटर्स चिपके हुए हैं। तो ये हीटर्स है और हॉपर्स के साथ में चिपके हुए हैं, तो इसलिए इसका नाम हॉपर हीटर्स दिया गया है। और हीटर्स का काम क्या होता है आपको पता है। एंड गाइस जैसा कि आप सब जानते हो हीटर्स का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को हीट करना। तो ये जितने भी आप हीटर्स लगे हुए देख रहे हो हॉपर के चारों साइड में, इन सब का काम है इस पार्टिकुलर पूरे एक हॉपर को हीट करना चारों तरफ से। और ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज इस हॉपर के अंदर में जो भी ऐश कलेक्ट होती है उसकी टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके, जो भी उस ऐश का टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहे, इसलिए इस तरह के हॉपर हीटर को हॉपर के चारों साइड में यूज़ किया जाता है। और अगर ऐसा ना किया जाए, मतलब कि ऐश के टेम्परेचर को मेंटेन ना किया जाए, जो भी ऐश कलेक्ट होती है इस पूरे एक हॉपर में उसके टेम्परेचर को मेंटेन ना किया जाए, तो फिर ऐश हैंडलिंग सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करेगा। मतलब कि ऐश ठंडी हो जाएगी, जम जाएगी, तो उसके बाद पाइपलाइन के थ्रू सिस्टमेटिकली ढंग से जो ऐश बाहर जानी चाहिए वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो इसलिए इस तरह के हॉपर हीटर को हॉपर के चारों साइड में लगाया जाता है ताकि ऐश का टेम्परेचर मेंटेन रहे। जो भी ऐश अंदर में कलेक्ट होती है उसके टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके, वो गर्म रहे, हीट रहे, ठंडी ना हो, जमे नहीं। सो गाइज ये था एक सिंपल सा जवाब हॉपर हीटर के बारे में कि हॉपर हीटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है ESP के हॉपर्स में। और वो जो मैंने आपको बताया कि 24 हॉपर हीटर लगे हुए हैं पार्टिकुलर एक हॉपर में, तो ये डिपेंड करता है बॉयलर की कैपेसिटी के ऊपर में, या फिर ये कहें कि हॉपर के साइज़ के ऊपर में। ये डिपेंड करता है कि एक हॉपर में कितने हॉपर हीटर लगाने चाहिए। और मोस्टली ज़्यादातर ये डिपेंड करता है डिज़ाइन के ऊपर में। बॉयलर का जो डिज़ाइन होता है BHEL मॉडल, उसके बाद NEI मॉडल, वो अलग अलग मॉडल से बॉयलर बनते हैं, ESP बनती है, और उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि पार्टिकुलर एक हॉपर में कितने हीटर लगने चाहिए, लेफ्ट में कितना, राइट में कितना, रियर में कितना, फ्रंट में कितना। बात करें यहाँ की, मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट की ESP के हॉपर्स की, तो यहाँ पर 24 हॉपर हीटर लगे हुए इस तरह के अलग अलग साइज़ के छोटे बड़े हॉपर के चारों तरफ। एंड गाइज ये जो आप हॉपर देख रहे हो इसके अलावा एक और हॉपर है जहाँ पर इंसुलेशन नहीं लगाया गया है, फील्ड नंबर 2 का सेक्शन 1 का पहला हॉपर। तो अब मैं आपको उस तरफ लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ उस वाले हॉपर की कंडीशन। तो ये आपने देख लिया, ये फील्ड नंबर 2 का सेक्शन 2 का सेकंड हॉपर है। उससे पहले आपने देखा फील्ड नंबर 1 का सेक्शन 2 का सेकंड हॉपर, और अब आपको लेकर चलता हूँ फील्ड नंबर 2 का सेक्शन 1 का पहला हॉपर। उस तरफ में थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम होगी, पर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ दिखाने की। फील्ड नंबर 2 के सेक्शन 1 के फर्स्ट हॉपर की तरफ लेकर चलता हूँ आपको।
ये देखो गाइस, ये जो आप हॉपर देख रहे हो ये फील्ड नंबर 2 का सेक्शन 1 का पहला हॉपर है और इस वाले में भी इंसुलेशन लगाना बाकी है। हॉपर हीटर आप देख सकते हो ओपन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर में इंसुलेशन लगेगा पर उससे पहले रिटेनर लगाया जाएगा। वो जो आप मार्क देख रहे हो ये ओल्ड वाले रिटेनर का मार्क है, हम लोगों ने उसे रिमूव कर दिया है। न्यू वाला रिटेनर लगाया जाएगा, उसके बाद इंसुलेशन, उसके ऊपर क्लैडिंग, फिर क्लैडिंग शीट। तो ये आप देखो हॉपर हीटर आपको 2 और एक नीचे 3 दिखाई दे रहा है हाफ, उसके अलावा 2 नीचे की तरफ जो आपने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा दूसरे वाले हॉपर में। ये पूरा कवर हो जाएगा इंसुलेशन से टॉप टू बॉटम तक। गाइज इस वक्त यहाँ पर इसके फोल्डिंग लगाई जा रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इसके फोल्डिंग वहीं पर लगाई जाती है जहाँ पर हाइट पर काम करना होता है। तो यहाँ पर इंसुलेशन लगाया जाएगा इस वाले हॉपर में, तो उसके लिए यहाँ पर इसके फोल्डिंग कंपलसरी है। ये सारे बंदे हैं जो इसके फोल्डिंग यहाँ पर लगाएंगे, अभी थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगी, आधे 1 घंटे में। उसके बाद यहाँ पर इंसुलेशन लगाने का काम स्टार्ट होगा। तो इसके फोल्डिंग लगाने का नियम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कॉलम लगाई जाती है, कुछ इस तरह की कॉलम होती है। इसके फोल्डिंग के मटेरियल के अंदर में ये सारी चीज़ें आती हैं। कॉलम के बाद लेज़र को लगाया जाता है साइड से। लेज़र लगाने के बाद लास्ट में प्लैंक को लगाया जाता है जिस पर खड़े होकर काम किया जाता है। अभी थोड़ी ही देर में 1 घंटे के अंदर में यहाँ पर इसके फोल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद बंदे इस वाले में इंसुलेशन लगाएंगे। गाइस कुछ इस तरह से क्लैडिंग को लगाया जाता है इंसुलेशन के ऊपर में, वीडियो में आप आसानी से देख सकते हो। सामने की तरफ में कुछ बंदे हैं जो इस वक्त क्लैडिंग को लगा रहे हैं और इस क्लैडिंग को लगाने का रीज़न क्या है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। ये जो आप इंसुलेशन देख रहे हो, इस तरह के इंसुलेशन के बाद इसके ऊपर में शीट लगाई जाती है। कुछ इस तरह की शीट आप इस तरफ के हॉपर्स में देखो, ये सारी शीट लगी हुई है और इसके अंदर में इंसुलेशन लगा हुआ है। तो इस तरह की शीट लगाने के लिए इस तरह की क्लैडिंग को लगाना ज़रूरी होता है। और ये जो आप क्लैडिंग देख रहे हो ये डायरेक्टली इंसुलेशन के साथ में फिक्स नहीं है। अंदर में जो रिटेनर आप छोटा छोटा देख रहे हो अलग अलग जगह पर, उस रिटेनर के साथ में इस तरह की क्लैडिंग को फिक्स किया गया है स्क्रू के साथ में ड्रिल करके, और इसी क्लैडिंग के ऊपर में शीट को कनेक्ट किया जाएगा। मतलब जब हम पूरी की पूरी शीट लगवाएंगे इस वाले एरिया में, तो जहाँ जहाँ पर क्लैडिंग हम लोगों ने लगवाया है उस जगह पर ड्रिल करके स्क्रू के थ्रू पूरे शीट को फिक्स किया जाएगा ताकि शीट वो बाहर की तरफ ना आए इन फ्यूचर कभी भी। उस बंदे के हाथ में ड्रिल मशीन आप देख सकते हो, उसी ड्रिल मशीन के थ्रू रिटेनर के ऊपर में ड्रिल किया जा रहा है, होल किया जा रहा है और बाद में क्लैडिंग के साथ उसे फिक्स किया जा रहा है स्क्रू के थ्रू, और एंड में इसके ऊपर में शीट लगा दी जाएगी। कुछ इस तरह की शीट होगी, आप देख सकते हो। ये सारे स्क्रू के थ्रू सारी जितनी भी आप शीट देख रहे हो पूरे शीट को इस स्क्रू के थ्रू फिक्स किया गया। जगह जगह पर अंदर में क्लैडिंग लगी होती है और उसी क्लैडिंग के ऊपर में इस पूरे शीट का लोड होता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो ये शीट बाहर निकल सकती है कभी भी। इस वाले में भी सेम काम किया जाएगा, अभी इसमें क्लैडिंग को नहीं लगाया गया है। ये जो आप देख रहे हो ये सारे रिटेनर लगे हुए हैं और इसी रिटेनर पर होल किया जाएगा ड्रिल मशीन के थ्रू और फिर क्रॉस में अलग अलग एंगल में क्लैडिंग को लगाया जाएगा। क्लैडिंग लगाने के बाद एंड में शीट लगाई जाएगी। ये सारी इंसुलेशन है टॉप टू बॉटम जो भी आप देख रहे हो, और इसके अंदर में आपने ऑलरेडी देखा हॉपर हीटर किस तरह से लगे होते हैं। एंड गाइज ये जो आप रिटेनर लगे हुए देख रहे हो अलग अलग जगह पर, इस रिटेनर को लगाने का रीज़न बस यही है कि इंसुलेशन अपनी जगह से मिसप्लेस ना हो, मतलब एक जगह फिक्स रहे। ऐसा बोल सकते हैं कि इंसुलेशन को लॉक करके रखने का काम या फिर ये बोलो कि फिक्स करने का काम ये सारे रिटेनर करते हैं जो अलग अलग जगह पर टॉप टू बॉटम लगे हुए हैं। गाइज ये सारे बचे हुए रिटेनर हैं जिसे यूनिट नंबर 1 में इस्तेमाल किया गया था। अब इसे यूनिट नंबर 2 में लगाया जाएगा, इसलिए यहाँ से इसे हटा करके यूनिट नंबर 2 की तरफ ले जाया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हो। अभी हम पूरा एरिया देखेंगे। ये जो डी पास का पूरा एरिया है, जैसे हॉपर नंबर 1, 2, 3, 4 चारों हॉपर के आसपास में जहाँ जहाँ पे इस तरह का रिटेनर बिखरा हुआ होगा उसे हम कलेक्ट करवाएंगे। उसके बाद इसे यूनिट नंबर 2 की ESP की तरफ भेजेंगे, जहाँ पर इसे ESP हॉपर्स में लगाया जाएगा। यूनिट नंबर 1 की ESP के सभी हॉपर्स में इस तरह के रिटेनर लग चुके हैं, इंसुलेशन भी लग चुका है, क्लैडिंग भी लग चुकी है। अब शीट लगाने का काम अंडर प्रोग्रेस में है। 4 या 5 हॉपर में शीट लग चुकी है, बाकी के हॉपर में लगाया जा रहा है।